हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। तो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसे बहुत ही आसान भाषा में आज इसको हम समझने वाले हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में, p बटे q देखिए कुछ इस प्रकार से, p बटे q के रूप में जिन्हें हम लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कुछ कंडीशन आती है। यहाँ पर जो आपका p बटे q है यह दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यह दोनों पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, लेकिन जो आपका q है उसका मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका p है ये आपका अंश है, ये आपका अंश है, और ये जो आपका q है ये आपका हर है। p आपका अंश है और हर है, और यह जो दोनों है यह पूर्णांक होने चाहिए। कैसे? यह पूर्णांक होने चाहिए। अगर आपने पूर्णांक, अगर आपको पता नहीं है तो आप चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। इसकी जो वीडियो है यह आपको वहाँ पे चैनल पे मिल जाने वाली है। तो स्टूडेंट देखिए यह पूर्णांक होना चाहिए, और कह रहा है कि जो q है यह q यह नॉट इक्वल टू जीरो, यह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कंडीशन पूरी हो गई। तो अर्थात क्या होगा, इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि यह जब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/0, या अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 25/0, तो यह सब अमान्य है, यह सब अमान्य होगा। ठीक है, यहाँ पर जो q का मान है, q का मान यह जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं √25, अंडर अगर 25 लेते हैं तो जब इसको हम अंडर से 25 को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5। और यहाँ पर हमको पता है कि जब यहाँ पर 5 है तो नीचे हम 1 मान लेते हैं, नियमतः नीचे हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो √25 यानी ये क्या है, यह एक प्रकार का परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या लिखते हैं 27/5 जैसे मान लेते हैं, यह आपका एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हर में यह जीरो नहीं है। इसके नीचे का हर का मान जहाँ पर जीरो होता है वो आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब चाहे ये आपका संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे इसके नीचे का जो हर है वो दिया ना हो। ठीक है, अगर हर नहीं दिया है वहाँ पर 1 मान लिया जाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं, समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अभी तक हमने क्या देखा कि जो आपकी परिमेय होती हैं, परिमेय होती है, उसमें क्या होता है, उसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर जो q है इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम अपरिमेय कर रहे हैं तो उसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हम यहाँ एक ले सकते हैं। जैसे अगर हम √2 को अगर हम इसको बाहर निकालें, तो यानी देखिए जब इसको हम बाहर में निकालेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट्स में आएगा, ये पॉइंट्स में आएगा, तो उसको तो हम p बटे q के रूप में, यानी इस प्रकार से इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। या जैसे अगर हम यहाँ पर पाई, तो पाई भी यहाँ पर एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर कहेंगे कि पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। तो जी हाँ, देखिए 22/7 तो एक प्रकार की यह परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो पाई है यह परिमेय नहीं। आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं जो हमारा क्या है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि, तो इसका यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ प्रॉपर रूप से देखने को मिल जाने वाला है। अब थोड़ा सा हम इसकी आगे देखते हैं। जब हम परिमेय परिमेय देख रहे हैं तो हम लगे हाथ वास्तविक संख्या को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं। वे संख्याएं जिसमें परिमेय अपरिमेय, परिमेय हमने पढ़ा p बटे q के रूप में उसे लिख सकते हैं, q का जो मान है वह जीरो के इक्वल टू में नहीं होना चाहिए। अपरिमेय में उसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। दोनों का आपने एग्जाम्पल भी देख लिए। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? उसमें दोनों संख्या, ऐसी संख्या जिसमें दोनों लिखी गई हों। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे -1/1 जो है यह आपका एक प्रकार का यह परिमेय संख्या है। हमने कहीं लिख दिया -1 लिख दिया, √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, ये सारी ये जो आपकी चीज़ें होती हैं। या मान लेते हैं, या अगर कोई चीज़ यहाँ पर हमने भिन्न में भी लिखी है वो भी माइनस में है, या देखिए माइनस प्लस से कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पर आपका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो p बटे q से होता है, तो वो आपका वास्तविक संख्या होता है। तो मुझे आशा है आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी आगे होंगी। अगर आपको आ गई तो आप वीडियो को इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आपको मिलेंगे हम एक बहुत ही और धमाकेदार वीडियो में।